ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सौवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसे। इष्टोपदेश समर्थाचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का यह महान ग्रंथ, आत्मा में से परमात्मा बनने का ग्रंथ, भक्त में से भगवान बनने का ग्रंथ, गागर में सागर, बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। अपनी स्वाध्याय उसके ऊपर चल रही है बहुत दिनों से। गाथा क्रमांक 43 पे हम आए हैं। आचार्य देव 43 गाथा में यह बताना चाहते हैं कि यह जीव जहां पे भी जाता है, जहां पे भी जो जगह पे भी जाता है, उस जगह को अपना मान बैठता है। वहां पे ही उसमें ही तन्मयता कर देता है, इसमें ही वो अपनापन मान बैठता है। और वो पर्याय कितने समय की है? एक समय की है, त्रिकाली नहीं है। वो पर्याय कभी त्रिकाली होती ही नहीं है। पर्याय रहती है वो एक समय की रहती है, चाहे वो केवल ज्ञान की पर्याय क्यों ना हो, क्योंकि केवल ज्ञान भी निरंतर वन बाय वन आती, वैसा का वैसा, वही का वही नहीं, वैसा का वैसा आते रहता है। समझना जरा बात को। तो बात यहां पर यह है कि जो प्राप्त पर्याय है उसमें तन्मय क्यों हो जाता है यह जीव? प्राप्त पर्याय में तन्मय होने का क्या वजूद क्या है उसका? क्यों ऐसा हो जाता है वो? तो आचार्य देव यह कहते हैं कि जो भी चीज उसे मिली है वो चीज को अपना मान बैठता है। जो भी चीज मिली है, हकीकत में इस शरीर भी अपना नहीं है। जो शरीर होता तो पुराना वाला शरीर, अगली गति वाला शरीर साथ में लेके आते, और अभी हम जाएंगे, अगली गति में जाएंगे तो इस शरीर साथ में लेके जाएंगे। अरे वो उसको ले रहे बूढ़ा शरीर में कहां लेके जाऊंगा? कैसे, मतलब कैसी वो होती, मनस्थिति कैसी है, वो एक देखने की बात है। यहां पर प्राप्त पर्याय में तन्मयता है, लेकिन कहां पर? जो द्रव्य है
वो द्रव्य का गुण है और गुण का परिणमन है, वो पर्याय, वो परिणमन, वो मेरा परिणमन है। वो भी परिणमन मेरा होने के बावजूद भी वो परिणमन जितना मैं नहीं हूं वहां तक जाना है हमें। बात समझ में आ रही है क्या? क्योंकि मैं तो त्रिकाल ही हूं और परिणमन जो हो रहा है वो तो एक समय का है, पर्याय है वो तो एक समय की है। तत्समय की योग्यता वाली जो बात है और त्रिकाली बात है, उपादान दो प्रकार के है ना, तत्समय की योग्यता और त्रिकाली उपादान। तो तत्समय की योग्यता में त्रिकाली भगवान आत्मा दिखाई देता है, वो मैं हूं। यहां पर क्या बात चल रही है कि प्राप्त पर्याय में तन्मयता। हमने बहुत सारे उदाहरण लिए थे, टीचर का उदाहरण लिया था, बैंक के कर्मचारी का उदाहरण लिया था, बहुत सारी ऑफिस से धराने वाले कंपनी का नाम लिया था, वो उसको यहाँ से वहाँ ट्रांसफर होते रहता है, बैंकों का भी, कर्मचारियों का भी यहाँ से वहाँ ट्रांसफर होते रहता है, टीचर का भी यहाँ से वहाँ ट्रांसफर होते रहता है। वहां पे अभी बैठ गए यहाँ पर अच्छी तरह जम गए हैं और ट्रांसफर आ गया, कितना बुरा लगता है, बुरा लगता है। लेकिन वापिस वो जहां पे भी जाते हैं वहां पर अपना हिसाब बना देते हैं। तो ये मुनिराज की बात चल रही है यहां पर। मुनिराज एक जगह पे ज्यादा रुकते नहीं है, क्योंकि वहां पे अरे वो झाड़ को अपना मान लेते हैं, पक्षियों को अपना मान लेते हैं, पशुओं को अपना मान लेते हैं, सभी चीजों को अपना मान लेते हैं। वो गड़बड़ कर देते हैं भैया, बहुत गड़बड़ हो जाती है। वहां से राग उसको हट जाए, द्वेषपना हट जाए और अपना भगवान आत्मा पकड़ में आ जाए, अपनी चीज पकड़ में आ जाए, उस दिशा में आचार्य देव अपने को संबोधित करते हैं, उस दिशा में ले जाना चाहते हैं आचार्य देव। गाथा कल पढ़ी थी हमने, अनुवाद पढ़ रहा हूं, फिर एक दो कोटेशन लेते हैं गुरुदेव के माध्यम से। देखो, जो जहां निवास करता है वह तहां रति करता है, और जो जहां रमता है वह वहां से अन्यत्र नहीं जाता। तो ज्ञानी पुरुष कहां पे रमते हैं, कहां पे रहते हैं? शरीर में नहीं रहते, शरीर मेरा नहीं मानते, वो घर बार अपना नहीं मानते हैं, परिवारजन को अपना नहीं मानते हैं। समझ में आ रही बात को? पकड़ना, बात को अच्छी तरह से पकड़ना। जो जहां निवास करता है वह वहां रति करता है, और जो जहां रमता है वह वहां से अन्यत्र नहीं जाता, अन्यत्र नहीं जाता। मतलब देखो, हमने अनादि से आज तक कितनी शरीर धारण कर लिए होंगे, कितने अनंतो शरीर। जहां पे भी जाता है, वो हमने सेठ का उदाहरण लिया था, सेठ मर के कीड़ा हो गए थे, ये वो कीड़ा बने तो वही पर्याय में तन्मयता हो गए। तो फिर तेरा ठिकाना कहां पर है भाई? जो मिलता है वो तो परमानेंट रहता नहीं है, वो तो चला जाता है, चल बसता है। तू तो चल बसने वाला तू नहीं है, तू तो परमानेंट रहने वाला चीज है। तो परमानेंट क्या चीज है? तो परमानेंट तेरा स्वभाव है, परमानेंट तेरा आत्मा है, परमानेंट तेरा तत्व है। आई बात समझ में? पकड़ना, बात को पकड़ना, किस एंगल से आचार्य देव किस तरह से हमें समझाना चाहते हैं, कैसे बताना चाहते हैं, कैसे वस्तु स्वरूप को समझाना चाहते हैं। खामा किधर किधर भागना नहीं है। देखो यहां पर क्या कहते हैं गुरुदेव के माध्यम से, इसलिए समझो कि आत्मा में आध्यात्म रहने वाला योगी है। आत्मा में, आध्यात्म में रहने वाला योगी है, बाहर रहता नहीं है। बाहर क्यों नहीं रहता? अरे बाहर की पर्याय तो निरंतर बदलती रहती है, और बदलने वाला मैं नहीं हूं।
मैं तो परमानेंट रहने वाला हूं, वो मैं हूं। समझ में आएगी बात नहीं है? ભગવાન આત્મા અનાકૂળ આનંદનો રસકંદ પ્રભુ આત્મા છે, બરોબર એમ? એવી ધર્મીને અંતરદ્રષ્ટિ रुचि થઈ ગઈ, बरोबर है? मेरा भगवान आत्मा जहां पे आकुलता नहीं है, प्रतिकूलता नहीं है, आश्रव भाव नहीं है, तो आश्रव पैदा भले होता हो, लेकिन आश्रव किसके कारण पैदा हुआ? पर पदार्थ के कारण, तो पर पदार्थ के खाते में डाल दिया। संवर किसके साथ किसके प्रकट हुआ? कि संवर मेरे भगवान आत्मा के कारण प्रकट हुआ, तो वही भगवान आत्मा वो मैं हूं। तो संवर मेरे खाते में एक देश कहा ना, उपाधि, संवर निद्रा। तो वो भगवान आत्मा प्रतिकूल नहीं है, अनाकूल है, आकुलता वाला नहीं। जहां पे आकुलता हो वहां पे भगवान आत्मा नहीं है। क्रोध मान माया लोभ में आत्मा नहीं है। हिंसा झूठ चोरी कुछ परिग्रह में आत्मा नहीं मिलेगा। क्या बात करते हो? हाँ, आत्मा एकमात्र जानने देखने वाला पदार्थ है, चीज है। क्रोध को भी जानने वाला है। हम ऐसा कहेंगे ना तो क्रोध हट जाएगा। क्या बात करते हो? क्रोध कर रहे हो और जानने वाले हो? हाँ, जानने वाला हूं भाई। पकड़ना बात को, किस एंगल से किस तरह से पकड़ना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, क्या बात हुआ? જેને તું વિભિન્ન આશ્ચર્યકારી દશા કહે છે એવી થઈ જાય છે। कैसे? जो चीज तेरी है वो चीज तू पकड़ने को जाएगा, अरे वो तेरे भिन्न नहीं है, तू ही वो है, जानने देखने वाला। जानना जानना, अरे जानना जानना नहीं, ज्ञानमय ही हूं मैं, ज्ञान से बना हुआ हूं, ज्ञान रसकंद हूं मैं। अतीन्द्रिय आत्मा आनंद आत्मा, अतीन्द्रिय આત્માનો સ્વાદ આવી જાય છે, બીજો સ્વાદ લેવાની વૃત્તિ થતી નથી। एक अच्छी चीज खाने को मिल गई तो भी दूसरी चीज लेने को मन करता नहीं है। अच्छी चीज क्या है क्या नहीं है वो जरा देखना, याद से ध्यान रखना जना। आ धर्म कौन सा धर्म? ये धर्म है सही मायने में। देखो आगे क्या कहते हैं, विषय सुख में तो आकुलता है। 5 इंद्रिय है ना, 5 इंद्रिय संबंधी विषय है, तो विषय में ये भोगू कि ये भोगू, कितना भोगू तो भी संतोष नहीं होता, बरोबर है? खड्डा भर गया, जठराग्नि भर गई, जठर भर गया, फिर भी 2 घंटे 3 घंटे में वापस खाली। विषय सुख में आकुलता लागे छे, आत्मा में अनाकुलता लागे छे। विषय सुख पराधीन देखाय छे, आत्मा नो आनंद स्वाधीन देखाय छे। पोतानो आनंद धर्मी ने स्वाधीन देखाय छे। पंचेन्द्रिय एटले आ शब्द रस रूप गंध स्पर्श पराधीन देखाय छे, आकुलता देखाय छे। इंद्रियना विषयમાં બંધનું કારણ દેખાય છે। ભગવાન અનુકૂળ આનંદના વિષયમાં એકાકાર થઈને બંધનો છેદ જુએ છે। નિદ્રાનો અધિકાર છે ભાઈ, નિદ્રા અધિકાર। ये बात समझ में? बहुत महान अधिकार है समयसार गंधाधिराज में। जो तेरी चीज है उसमें मस्त रह तू इधर उधर भागने की, इधर उधर दौड़ने की कोशिश मत कर भैया।
5 इंद्रिया है, 5 इंद्रिय को क्या कहा? शरीर प्रमाण कहा, बरोबर है? जितना जितना एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय है, बरोबर है? तो वो 2 इंद्रिय शरीर प्रमाण कहा। ज्ञान इंद्रिया से नहीं होती, ज्ञान ज्ञान से होता है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान, ऐसा ऐसा जुदा ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो एक ही है, ज्ञान गुण एक ही है। वो ज्ञान गुण का परिणमन 5 इंद्रिय के माध्यम से होए, मन के द्वारा माध्यम से हो तो मति ज्ञान नाम पामता है। माध्यम कहा, निमित्त कहा। ज्ञान तो मेरे से ही होता है, ज्ञान इंद्रियों से नहीं होता। वो पकड़ना है बात को। ज्ञानी वो चीज पकड़ते हैं। ज्ञानी अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को सामने खड़ा करते हैं, और हम 5 इंद्रिय को खड़ा करते हैं। तो 5 इंद्रिय खड़ा करने से आकुलता होती है, और ज्ञान स्वभावी आत्मा को खड़ा करने से अनाकुलता होती है। गजब की बात है भैया, बात है ना गजब की, दिख रहा है ना। ज्ञान स्वभावी आत्मा को हम खड़ा करते हैं तो अनाकुल स्वभावी आत्मा, भगवान आत्मा को खड़ा कर दिया। और क्योंकि देखो ज्ञान ही सामने समक्ष रहता है। पहले भी ज्ञान था, अभी भी ज्ञान है, और आगे भी ज्ञान रहेगा। देखो कर्म है, कर्म नहीं ऐसा नहीं है। कर्म को कौन ठुकराता है? लेकिन कर्म मेरे प्रदेश में नहीं है, ये बात है। कर्म का क्षेत्र अलग है और मेरा क्षेत्र अलग है। एक क्षेत्रावगा होने के बावजूद भी दोनों के प्रदेश अलग अलग है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बात को समझना है अच्छी तरह से, पूरी बहुत शांति से समझना है बात को, और उसको समझ के एकदम अपना कल्याण करना है। यदि तुम नहीं समझोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही भैया? आत्मा में, अध्यात्म में रहने वाले योगी भगवान आत्मा विषय सुखમાં તો આકુલતા લાગે છે, આત્મામાં અનાકુલતા લાગે છે। समझाई છે काई? गुरुदेव कहते हैं, समझ में आता है क्या? हम तो 5 इंद्रिय में तुम कितना भी करो, तुम्हें आकुलता ही भाषित होगी। वो तुमको सुख लगता है, वो सुखाभास है, हकीकत में वो सुख है ही नहीं। हड्डी चबाता हुआ कुत्ता, उसको क्या लगता है? कहां से आता है? खून। वो मानता है कि हड्डी में से आता है, हकीकत में आता है उसके जड़बे में से आता है। और जब वो हड्डी निकालता है तब अरे ये क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया बात को? बात को समझो। सुख मेरे अंदर है और मैं बाहर ढूंढ रहा हूं, इंद्रियों के माध्यम से ढूंढ रहा हूं, तो कहां से सुख मिलेगा? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, चक्षु, इसके माध्यम से सुख नहीं मिलता। सुख का भरा हुआ अंदर आत्मा विराजमान है, उससे सुख मिलता है। बहुत ही गंभीर बातें हैं, बहुत ही जबरदस्त बातें हैं। बातें हमें पकड़ना है, किस तरह से हम अपनी चीज को पकड़े, किस तरह से हम अपने आप को संभाले, वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है भैया। यदि हम इस बात को नहीं समझ पाए, इस बात को हम नहीं कर पाए, तो गड़बड़ हो सकती है। बस देखो थोड़ा थकान जैसा लग रहा है ना, कोई बात नहीं, चल आगे। आगे बढ़ते हैं हम इसके माध्यम से, टीका के माध्यम से।
मतलब क्या कहा कि तुझे इस ये कहने का मतलब क्या हुआ कि तेरा रुकने का वहां पर नहीं है। तो स्पर्श रस गंध वर्ण चक्षु आदि में रुकने का वहां पर तेरा स्थान नहीं है। तेरा स्थान तेरा ज्ञान स्वभावी आत्मा में ही रहने का है, ऐसा गुरुदेव का कहना हुआ। स्पर्श रस गंध वर्ण चक्षु आदि में तू रहता है तो वहां पे आकुलता होती है, और अपने भगवान अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा में ज्ञान को खड़ा करो, आकुलता हट जाएगी। अनाकुलता स्वभावी भगवान वितराग स्वभावी आत्मा भगवान आत्मा प्रकट हो जाएगा। भाई ये ब्रह्मास्त्र है। हर इलाज का इसमें चाबी है, हर चीज का। टीका में पढ़ रहा हूं, 43 नंबर की गाथा टीका पढ़ रहा हूं मैं आज। जो मनुष्य जहां अर्थात नगर आदि में स्वार्थ के लिए, स्वार्थ यानी कि अपने अर्थ के लिए, किसी अर्थात किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए बंधुजनों के आग्रह से निवासी होकर रहता है। कहाँ रहता है? नगर आदि में अपने स्वार्थ के लिए। कोई जाते हैं विदेश जाते हैं कमाने के लिए, वो करते हैं वो करते हैं। यहां से वहां जाएंगे भाई तो आपको पगार ज्यादा मिलेगा। अर्थ पैसा भी होता है। जो मनुष्य जहां अर्थात नगर आदि में स्वार्थ के लिए अर्थात किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए आग्रह से निवासी होकर रहता है, वह वहां अन्य तरफ से चित्त हटा लिया होने से आनंद प्राप्त करता है, अनुभव करता है। और जो जहां इस प्रकार आनंद अनुभव करता है वह वहां से अन्यत्र नहीं जाता। कोई है, कोई बैंक का ऑफिसर है, अभी उसको बोलेंगे कि भाई तुम अच्छा काम करते हो, भी आपको मैनेजर बनाते हैं और आपको हम दूसरी जगह पे भेज देते हैं, तो वो क्या बोलेगा कि नहीं भाई मुझे ये ऑफिसर बना अच्छा है, मुझे मैनेजर नहीं बनना है, मुझे यहाँ पे ही रहने दो, मुझे नहीं। मतलब कहने का भाव ऐसा बोल सकते, देखो उसकी बोलने से तो चलता नहीं है, वो तो सब उसके हिसाब वो तो जो मैनेजमेंट है उसके हिसाब से चलता है। उदाहरण की ओर से लेना, जिसने अपने आत्मा को जिसने समझ लिया है, जिसने अपने आत्मा को पकड़ लिया है, उसको अन्यत्र वहां पे खड़ा है फिर भी वो तो अपने आत्मा में ही रहता है। यहां पर ये टॉन से आचार्य देव कहना चाहते हैं। मानो कि कोई बाहर खड़ा है, कैसा भी खड़ा है, कुछ भी खड़ा है, तो वहां से छूटा होकर वो अपने स्वभाव के अंदर आता है। भैया बात समझ में आ रही? हाँ, जो जहां उस प्रकार आनंद अनुभव करता है वह वहां से अन्यत्र नहीं जाता, यह बात प्रतीत है। इसलिए विश्वास करके आत्मा में निवास करते योगी को अनुभूत पूर्व में अनुभव नहीं किया हुआ अपूर्व आनंद का अनुभव होता होने से उसको अन्यत्र वृत्ति का अभाव होता है, अर्थात अध्यात्म के सिवा अन्यत्र प्रवृत्त नहीं होता और किधर वो जाता नहीं है। वो दिन भी उदाहरण दिया था, वो माखी का, दो, एक विष्टा की माखी और एक बाघ की माखी, बराबर है। ऐसे जिसने विष्टा की माखी, जिसने 5 इंद्रिया, 4 कषाय, 5 पाप, इसमें जिसने आनंद माना है, वो चीज वो साथ में रखता है, कहां पे भी जाता है
वो उस तरफ भी करता है। तो यहां पर आचार्य देव ये कहते हैं कि जो तू 5 इंद्रिया संबंधी तू 4 कषाय संबंधी जो तू उसको तू छोड़ दे, और यहां पर 5 इंद्रिया 4 कषाय 5 पाप उसको छोड़कर तुझे तेरा भगवान आत्मा तुझे पसंद में आए, छोड़ेगा तो पसंद में आएगा, वो ग्रहण करके रहेगा। देखो एक म्यान में 2 ही तलवार रहती है क्या? नहीं रहती, एक म्यान में 1 ही तलवार रहेगी। बात समझ आ रही है? नहीं है? तो तुम ऐसे भगवान आत्मा को भी रखेंगे और ये पुण्य पाप को भी रखेंगे, ऐसा नहीं होता। एक साइड भगवान आत्मा, एक साइड भगवान राम, और एक साइड पूरा घाम। इस तरह अपने को पकड़ना पड़ेगा। टीका की बात यहां पे पूरी हुई है, समय भी होने को आया है अपना। किस तरह से मैं मेरी चीज को पकड़ू, उसका बहुत ही सुंदर, कोई भी चीज मेरी नहीं है, संसार में कोई भी चीज मेरी नहीं है। आज की बात यहां पे पूरी करते हैं। आज के लिए ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में